NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। मुकेश सहनी के भाजपा में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक हुई, लेकिन बैठक में सहनी नहीं पहुंचे। हालांकि उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार मुकेश सहनी दिल्ली गए हैं और महागठबंधन के लिए कल की बैठक अहम थी। ऐसे में सहनी का ना होना कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए में शामिल एक बड़े नेता ने भी सहनी को एनडीए में शामिल होने का आमंत्रण दे दिया है। अचानक शुरू हुए इस सियासी बदलाव के चर्चे ने सियासी तापमान को हाई कर दिया। बता दें कि मुकेश सहनी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर लड़ने की दावेदारी की। सोमवार को उन्होंने महागठबंधन से यह मांग रखी, लेकिन इसके तुरंत बाद मंगलवार को दिल्ली रवाना हो गए। सहनी ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा कि विकासशील इंसान पार्टी 2025 में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। से सभी सीटों पर हमारी सहयोगी दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इस ट्वीट से सियासी उबाल आ गया है। वहीं सहनी का दिल्ली जाना भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के आवास पर कल महागठबंधन की अहम बैठक बुलाई गई और जिसमें कांग्रेस, भाकपा, माले और अन्य दलों के सभी बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन मुकेश सहनी इस बैठक से नाराज दिखे। उनके जगह वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद ने प्रतिनिधित्व किया। हालांकि वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने सफाई दी कि सहनी का दिल्ली दौरा पहले से तय था। बावजूद इसके राजनीतिक हलकों में उनकी गैर मौजूदगी के महागठबंधन से दूरी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुकेश सहनी की गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत चल रही है और वो एनडीए में दोबारा शामिल होने के इच्छुक हैं। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बैठक में आना या ना आना किसी का व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन इशारों में उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन में दरारें उभर रही है। मुकेश सहनी हाल के महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुले तौर पर तारीफ कर चुके हैं। 10 जून को उन्होंने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री निषाद समुदाय को आरक्षण देंगे तो हम उनके लिए प्राण भी दे सकते हैं। इससे पहले अप्रैल में भी उन्होंने मोदी के कार्यशैली की प्रशंसा की थी। हम पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री संतोष कुमार सुमन ने भी कहा था कि अगर मुकेश सहनी महागठबंधन में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं और एनडीए में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। गौरतलब है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा बने थे, लेकिन बाद में मतभेदों के चलते उन्होंने गठबंधन से दूरी बना ली थी। अब एक बार फिर वो राजनीतिक संतुलन साधते हुए नया रास्ता तलाशते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि मुकेश सहनी को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज है। क्या महागठबंधन में बड़ा टूट होने वाला है? क्या महागठबंधन में दरार होने वाला है? क्योंकि मुकेश सहनी कल की अहम बैठक में शामिल नहीं हुए और वो दिल्ली चले गए थे। उसको लेकर लगातार जो है सियासी हलकों में हलचल तेज है कि मुकेश सहनी का दिल्ली जाना अपने आप में कई सवालों का जन्म देता है। और आपको बता दें कि इस बैठक में मुकेश सहनी नदारद दिखे और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से मुकेश सहनी ने बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तारीफ भी किया है, तो वही बता दें कि हम पार्टी के संरक्षण के जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने भी बातों बातों में इशारों में साफ तौर पे कहा कि मुकेश सहनी अगर आना चाहते हैं एनडीए में तो उनका स्वागत है। तो वही दिलीप जायसवाल की ओर से भी इशारों में कह दिया गया है कि जो भी आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के दोस्त अब जो है एनडीए में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो है सूत्रों की माने तो ये बड़ी जानकारी आ रही है। आखिर ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मुकेश सहनी एनडीए में शामिल होते हैं या नहीं, आप यानी कि अपना दल बदलते हैं या नहीं, क्योंकि पिछले सालों भी 2020 में भी उन्होंने एनडीए छोड़कर जो है महागठबंधन के साथ गए थे। उसके बाद दरारें उभर रही है। तो मुकेश सहनी हाल के महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुले तौर पर तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा था अगर प्रधानमंत्री निषाद समुदाय को आरक्षण देंगे तो हम उनके लिए प्राण भी दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि आखिर मुकेश सहनी को लेकर जो सियासी हलकों में हलचल तेज है कि मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड किए हैं और 60 सीट नहीं मिलने से वो काफी नाराज चल रहे हैं। जैसा कि उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हम जो है आगामी विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी के शेष सीटों पर तमाम जो
जो है उसमें दल वो लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये उनके तेजस्वी यादव की ओर से 60 सीट नहीं दी जाएगी, इसकी वजह से वो नाराज चल रहे हैं और ऐसे बातें चल रही हैं कि मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।